हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे और इसमें क्या रखा है कि व्हिच टर्म ऑफ द NAP 21, 18, 15 का जो ऐसे करते हुए जीरो आएगा, यानी कौन सा टर्म जो है जीरो आएगा इसमें। तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म में विल बी जीरो। तो an इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जीरो मान लेते हैं कि an इक्वल टू जीरो गिवन है ये आपका, यानी लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होता है आपका 21, यानी यहाँ पे 21 हो जाएगा। डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका माइनस का 3 आएगा। अब an के लिए फार्मूला आपको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और इसके लिए वैल्यू आपको जीरो दे रखा है, यानी कि जीरो लाना है इसके लिए। n के लिए इतना और जीरो बराबर जीरो, तो a के लिए आपको 21 प्लेस कर लीजिए। n का वैल्यू आपको निकालना ही है, यहाँ पे n इक्वल टू वाट कर लीजिए। ठीक है, व्हिच टर्म लगा दिए, यानी कौन सा टर्म, तो n का टर्म निकालना है आपको। -1 का 1, डिफरेंस कितना का दे रखा है -3, तो -3 इक्वल टू जीरो का जीरो। ठीक है, ये 21 जो दिख रहा है इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो n माइनस 1 और ये माइनस का 3 इक्वल टू प्लस का 21 जो इधर जाके माइनस का 21 में कन्वर्ट। ये कैंसिल होगा डायरेक्टली, 7 टाइम्स में माइनस माइनस भी गायब हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 7, डेट इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में जब सब्ट्रैक्ट ऐड होगा तो आपका प्लस का 8 हो जाएगा। यानी अगर इस सीक्वेंस को ऐसे कंटिन्यू लिखा जाए तो 8वां टर्म जो होगा आपका ये क्या होगा, जीरो। या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 21 है, 18 है, 15 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका ये रहा, सेकेंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा, तो 3 घट रहा है। तो आप 15 में 3 घटाओगे 12, 12 में 3 घटाओगे कितना आएगा 9, 9 में 3 घटाओगे 6, 6 में 3 घटाओगे तो 3, 3 में 3 घटाओगे तो जीरो। तो जीरो आपको बोला है कि कौन सा टर्म होगा, तो तीसरा है, ये चौथा गया, ये 5वां गया, ये छठा गया, ये 7वां गया और ये आपका 8वां टर्म। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे, ये आपका सॉल्व करके हुए आप ओरली भी निकाल सकते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, इतना इतना, यानी कि 7, 16, 25, 349 तक लिखते हुए चलेंगे ऐसे। तो कितना टर्म हमें लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर फिर आपको वही से बात कि n का वैल्यू पूछ दिया है। फर्स्ट टर्म जो है आपका यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 ले लीजिए। डिफरेंस की बात की जाए तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा, कितना आएगा, 16 में से 7 को घटाइएगा तो ये आपका 9 आ जाएगा। एंड द लास्ट टर्म दैट इज कॉल्ड an, इसका वैल्यू दे रखा है 349 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पता है कि an इक्वल टू होता है आपका कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an के लिए रख लीजिए यहाँ पर 349 का 349 इक्वल a के लिए आपका 7 प्लस n का वैल्यू आपको निकालना है, तो n माइनस 1 का n माइनस 1, डिफरेंस आपका 9 का तो 9। ठीक है, अब देखिए 7 को इधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और ये जो पार्ट बचेगा आपका, तो n माइनस 1 ब्रैकेट में 9 है तो 9 रहने दीजिए। ठीक है, 349 का 349, इस 7 को क्या किया मैंने इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो माइनस का 7 का 7 रह जाएगा आपका। डेट इम्प्लाइज कि n माइनस 1 और ये 9 जो है हमने यहाँ पर डिवाइड में लगा दिया है, ये 9 को नीचे ला दिया है और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 342 आएगा आपके पास। अब 342 आया, इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना में जाएगा, कैंसिल कीजिए, कटेगा ये आपका, ये कटेगा आपका 9 3 27, 7 गया और 7 2 72, 9 8 72, 38 बार में कट चुका है। जैसे 38 बार में कटा, डेट इम्प्लाइज यहाँ पे कर लीजिए कि n माइनस 1 का वैल्यू अगर 38 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 38 में से 1 जोड़ दोगे तो ये आपका 39 हो जाएगा। तो ये आपका 39वां टर्म जो होगा, यानी इस तरह सीक्वेंस से लिखते चलोगे 39वां लिखोगे तो आपका 349 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड वेदर जीरो इज अ टर्म ऑफ एन AP और नॉट, यानी कि इस सीक्वेंस में ऐसे जाते हैं हम लोग, वेदर जीरो इज द टर्म ऑफ द AP, इतना 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 है या नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए समझ गए इस क्वेश्चन को, तो समझ लीजिए फिर से एक बार और कि ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें बोला कि 213, 205, 197 ऐसे करके कंटिन्यू गया हुआ है, 37 इसको और आगे जाना चाहिए था। तो बोला कि इस सीक्वेंस में कहीं पे जीरो आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा पूछा है। ठीक है, फाइंड वेदर जीरो इज अ टर्म, इस सीक्वेंस में यानी कि जो लिखा हुआ है इसमें जीरो टर्म आएगा या फिर नहीं आएगा। चलो भाई चेक कर लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि जिसमें टर्म आएगा वो आपका nth टर्म आएगा जीरो, मान लेते हैं किसी टर्म में आएगा आपका जीरो, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 213 प्लेस कर लीजिए। डिफरेंस कितना का है, 205 में से 213 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 8 का, तो यानी माइनस का 8 हो जाएगा। 205 में से 213 घटाइए, माइनस का 8, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए, अगर n का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आया तो यहाँ पर जीरो लाइज करेगा। ठीक है, जीरो टर्म जो इस सीक्वेंस में लाइज करेगा। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी आया तो नहीं लाइज करेगा। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह में आ गया, निगेटिव आ गया तो नहीं लाइज करेगा। बस इतना आपको दिखाना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जानते हो आप लोग कि n इक्वल टू क्या करना है आपको कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के लिए आपको 0 प्लेस कर लीजिए, a के लिए 213 तो 213 प्लस में n माइनस 1 का n माइनस 1, डिफरेंस आपका आ गया माइनस का 8 तो माइनस का 8। ठीक है,
अब 213 इधर आएगा तो माइनस का 213 इक्वल टू n-1 और ये आपका ब्रैकेट में -8 का 8। सॉल्व करिए इसको तो n-1 इक्वल टू माइनस का 213 डिवाइड में माइनस का 8, माइनस से माइनस ख़त्म तो n इक्वल टू 213 डिवाइड में 8 और प्लस का 1, ये माइनस का 1 जो है मूव ऑन करेगा इधर प्लस का 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर एलसीएम इसका 8 जाएगा इधर, तो 8 और 13 कितना हो जाएगा 221 बटा 8 आया। और ये जो है आपका फ्रैक्शन पार्ट में आ गया, ये आपका सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली कटेगा नहीं, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म इसका नहीं है, तो इनका मान जो आया आपका ये आपका फ्रैक्शन आ गया। हेंस आप लिख सकते हो कि जो जीरो टर्म है इस एपी में लाइज नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हेंस और फाइंड जीरो टर्म डायरेक्टली लीजिएगा नो, आंसर में डायरेक्टली लीजिए नो, नहीं लाइज कर रहा भाई, बात खत्म होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसी तरह से दे रखा है आपको। बस इस ऐसा सीक्वेंस में जब क्वेश्चन आया तो आपको बस याद रखना है कि इनका वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर हो जाए तो बात बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी पॉजिटिव इंटीजर कहने का ही मतलब हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो को छोड़ के। अब देख रखा है फिर से कि -150 इस टर्म में लाइज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इस एपी में -150 लाइज करेगा कि नहीं करेगा, इसको आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि जो 150 है माइनस का, ये कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो उस टर्म को हम लोग मानते हैं कि लास्ट टर्म में आ रहा होगा, तो उसको मान लेते हैं हम लोग माइनस का 150 जो है an के बराबर है। अब a का वैल्यू कितना होगा 11, तो 11 डिफरेंस कितना का होगा, तो आपको 8 में से 11 को सेपरेट कर लेना है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग कि an इक्वल टू क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और an का मान यहाँ पर दे रखा है -150, a का मतलब 11 प्लस का n-1 का n-1 रहने दीजिए, और d जो आपको दे रखा है यहाँ पर d कितना है भाई -3 है, तो -3 रख लीजिए। -150 हो गया, 11 जो इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो -11 इक्वल टू n-1 का n-1 ब्रैकेट में -3 है तो -3 यहाँ पे कीजिएगा तो 161 हो जाएगा माइनस में ही, n-1 का n-1 और गुना में माइनस का 3 है तो 3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 161/3। ये तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं, तो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता इसका, तो n इक्वल टू क्या, ये भी नहीं ही होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 जब मूव ऑन करेगा तो प्लस का 1। सॉल्व करिए इसको तो 164/3 n का मान आएगा, जो कि एक तरह का फ्रैक्शन है, तो ये भी आपका आंसर इसका जो होगा नो, यानी कि -150 जो है इस एपी में लाइज नहीं कर रहा है। क्लियर, बात समझ गए। तो जब ऐसा क्वेश्चन देगा कि किसी टर्म के बारे में पूछ दे कि किसी खास एपी में वो टर्म लाइज करता है कि नहीं करता है, किस टर्म में लाइज करना है, तो बनाने का प्रोसेस यही है। इनका वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आया तो नो, नेगेटिव आया तब भी नो, सिर्फ एक मात्र पॉजिटिव इंटीजर या फिर कह सकते हो कि नेचुरल नंबर, उस फॉर्म में आपका इनका कोई वैल्यू आता है तो बोलेंगे कि यस लाइज करेगा, अदरवाइज नो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, बाय।